अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इन्वर्टर एयर कंडीशनर की नेक्स्ट सीरीज़ की वीडियो जो हम आज बनाने जा रहे हैं वो है ऑल कंपनीज़ इन्वर्टर एसी आउटडोर टेम्परेचर सेंसर फेलियर। अगर आउटडोर के जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं वो फेल हो जाएं तो हमारे इंडोर पर क्या क्या एरर शो होंगे। तो कुछ कंपनियों के मैंने एरर कोड्स लिखे हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्वर्टर कंप्रेसर्स पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इन्वर्टर एसी की डीसी फ़ैन मोटर, अगर इन्वर्टर एसी ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है तो इन्वर्टर एसी के इंडोर के टेम्परेचर सेंसर पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप वो भी मेरी वीडियो देख लीजिएगा। तो ये आउटडोर के टेम्परेचर सेंसर के रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल को और सपोर्ट मिल सके। तो डाइकन का जो इन्वर्टर एसी है, अगर उसके आउटडोर के टेम्परेचर सेंसर्स फॉल्टी होंगे तो ये एरर शो होंगे। H9 है, ये एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर है। आउटडोर की जो कंडेंसिंग कॉइल होती है उसकी पिछली साइड पर ये लगा होता है। H9 एरर आएगा, ये एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर है। और ये इस सेंसर की लोकेशन जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आउटडोर की कॉइल जो है उसकी बैक साइड पर लगा होता है ये। और J3 अगर एरर आ रहा है तो डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर, कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है उसके उस पर ये लगा होगा डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर J3। J5 ये सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर पर लगा होगा। J5 एरर जो आएगा तो ये सेंसर जो है ये सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर फेलियर का एरर आएगा और ये सक्शन पाइप या सक्शन लाइन पर लगा होगा। J6 हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर, ये आउटडोर की कंडेंसिंग कॉइल की एक सेंसर जो पीछे वाली साइड पर होगा वो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर होगा, और जो आगे वाली साइड पर होगा वो हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर सेंसर होगा। ये डाइकन की इन्वर्टर एसी की बात हो रही है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है हायर का अगर एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर फॉल्टी हो गया तो F6 एरर आएगा। F7 एरर आ रहा है तो सक्शन टेम्परेचर सेंसर, सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर फेलियर। F21 आ रहा है डिफ्रॉस्ट टेम्परेचर सेंसर। F25 आ रहा है डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फेलियर। ये हमारा हायर का हो गया। आगे चलते हैं ओरिएंट। अगर F2 एरर शो हो रहा है तो ये हमारा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर है, वो फॉल्टी है। F6 एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर है। FA सक्शन टेम्परेचर सेंसर। नेक्स्ट 4 नंबर पर पैनासोनिक H30 अगर एरर शो हो रहा है तो डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फेलियर। I27 एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर फेलियर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हमारे आउटडोर की कंडेंसिंग कॉइल जो होती है उसके पीछे लगा होता है। I28 अगर एरर शो हो रहा है तो सक्शन टेम्परेचर सेंसर, ये सक्शन लाइन पर लगा होता है। आगे ग्री के देख लीजिए। F3 अगर आ रहा है तो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर। F4 सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर। F5 डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। ये 5 नंबर पर ग्री के हमने बयान किया है। और 6 नंबर पर आ रहा है LG का अगर इनलेट एयर सेंसर फेलियर, वही एम्बिएंट एयर टेम्परेचर सेंसर भी इसे कहते हैं और इसको इनलेट एयर सेंसर भी कहते हैं। अगर ये फेल हो जाएगा तो CH44 यानी कि CH44 एरर आएगा। अगर CH
41 आ रहा है तो डिस्चार्ज पाइप टेम्परेचर सेंसर फेलियर है। अगर CH 46 आ रहा है तो सक्शन पाइप टेम्परेचर सेंसर फेलियर है। एरर के बारे तो बात हो गई। सबसे पहले हम चेक करते हैं सबसे पहले हम AC को अनप्लग करते हैं। अनप्लग करने के बाद हम आउटडोर पर जाके चेक करते हैं, जो भी सेंसर हो उसका कनेक्टर चेक करते हैं। अगर कनेक्टर लूज़ है तो उसको टाइटली कनेक्ट करते हैं। अगर कहीं से वायर्स ब्रेक हैं तो वायर्स को रिकनेक्ट कर देते हैं, उसका जॉइंट लगा देते हैं। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम सेंसर का सॉकेट से अलहदा करके उसके कनेक्टर से मल्टीमीटर को किलो ओम पर सेट करके उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। सेंसर को अलहदा करके मल्टीमीटर को किलो ओम पर सेट करने के बाद हम उसकी रेजिस्टेंस चेक करते हैं। अगर हमें किलो ओम में रेजिस्टेंस मिल रही है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस चार्ट तो हमारा सेंसर ओके है। अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तो इसका मतलब है हमारा सेंसर या तो शॉर्ट हो गया है या ओपन हो गया है। तो अगर रेजिस्टेंस मिल रही है तो ठीक है, हम सेंसर नहीं चेंज करेंगे, आउटडोर की जो है PCB चेंज करेंगे। यानी कि रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस चार्ट है तो हमारी PCB फॉल्टी है। अगर रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तो हम सेंसर जो है वो चेंज करेंगे, तो हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसमें हम दोबारा बता देता हूँ, लूज़ कनेक्शन चेक करते हैं, कहीं से सेंसर की वायर तो नहीं ब्रेक, ये चेक करते हैं। तीसरा चेक करते हैं आउटडोर को बंद करके, पूरे सिस्टम को बंद करके डिस्चार्ज या पाइप या एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर तीनों को उतार के, जो भी मसला दे रहा है उसको उतार के उसकी हम रेजिस्टेंस चेक करें। अगर रेजिस्टेंस हमारे रेजिस्टेंस चार्ट के मुताबिक सही है तो फिर हम जो है ना इसकी PCB को चेंज कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।